रमेश के घर में कभी 1,000 रुपए भी नहीं बचते थे। लेकिन आज लोग उसके एक साइन के इंतजार में खड़े रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो जीता कैसे। सवाल तो ये है कि ऐसी जिंदगी होने के बाद भी वो हारा क्यों नहीं। रमेश बिहार के एक छोटे से कस्बे का लड़का था। घर मिट्टी का नहीं और पक्का भी नहीं, बीच का, कुछ मिडिल क्लास जैसा। पापा कलर की नौकरी, माँ घर संभालने वाली। घर में हर महीने एक ही बात होती, इस बार खर्च ज्यादा हो गया है, बचत नहीं हो पा रहा। रमेश बचपन से ही ये सब देखता आता था और उसके अंदर एक सवाल हमेशा घूमता, क्या मैं भी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा। 12वीं के बाद सबके रास्ते तय हो गए, कोई इंजीनियरिंग, कोई नौकरी। और रमेश, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसके पापा ने कहा, बेटा जल्दी कुछ कर लो, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। ये बात जैसे कि उस पर बोझ बन गई। रमेश ने पहली बार महसूस किया, जिंदगी अब मजाक नहीं है। रमेश ने खुद से सवाल किया, सच में मुझे चाहिए क्या? और जवाब साफ था, पैसा, इज्जत, पावर। उसे एहसास हुआ ये तीन चीजें या तो बड़े बिजनेस से आएंगे या फिर सत्ता से। उसी दिन उसने ठान लिया, मुझे पावर चाहिए और इसके लिए मैं लड़ूंगा। अब शुरुआत हुई तैयारी की। रमेश ने पता किया कि पावर मिलती कैसे है। उसे दो रास्ते दिखे, यूपीएससी, या तो कोई सरकारी बड़ा अफसर बन जाओ या फिर राजनीति में आ जाओ। उसने पहला रास्ता चुना, यूपीएससी, क्योंकि उसमें सिस्टम समझना था, बदलना नहीं। संघर्ष का असली दौर तो अब शुरू हुआ अब असली खेल। पैसे नहीं, कोचिंग के पैसे पूरे नहीं होते थे, किताबें पुरानी, पढ़ाई का माहौल नहीं, शोर, रात में नींद और बीच में सपने। कई बार लगा कि छोड़ दे, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अगर आज हार गया तो पूरी जिंदगी तक हारता रहूंगा। उसने पहला अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। घर में सन्नाटा था, लोगों के ताने, इतना पढ़ के क्या मिला। टूटना और उठना अब शुरू हुआ। क्या फायदा, तू कलर की नौकरी भी तो कर सकता है ना, उसकी माँ ने कहा। लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसे नौकरी मिलने के बाद भी उसने नौकरी किया नहीं था, क्योंकि उसे पावर चाहिए था। उस रात पूरी तरह से वह टूट गया। लेकिन उसी वक्त उसने एक चीज समझी, मेहनत गलत नहीं थी, थोड़ा तरीका गलत था। और यही था उसका असली टर्निंग पॉइंट। अब रमेश ने स्मार्ट वर्क करना शुरू किया। सही बुक्स, लिमिटेड सोर्सेस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली रूटीन और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। दूसरी कोशिश, दूसरा अटेम्प्ट, और इस बार कुछ अलग था। कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और प्रिपेयर्ड। रिजल्ट आया, प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और अब था इंटरव्यू। इंटरव्यू के दिन उससे पूछा गया कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं, आपको यही पावर। इंटरव्यू के दिन उससे पूछा गया कि आप इस पावर को क्यों चाहते हैं। रमेश ने जवाब दिया, ताकि मैं वो बदल सकूं जिससे मैं खुद गुजरा हूं। रिजल्ट आया, वो सिलेक्ट हो गया। घर में खुशी, पापा की आंखों में आंसू। पावर का असली मतलब रमेश आज समझ पाया। आज रमेश एक अफसर है, लेकिन उसने सीखा, पावर दिखाने के लिए नहीं, पावर बदलने के लिए होती है। अगर तुम भी मिडिल क्लास से हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो एडजस्ट करके रह जाओ
या फिर बदल दो। बदलना तुम्हें खुद को होगा, दुनिया को नहीं। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मजबूत लोग उसे आसान बनाते हैं। तो ये था 1000 की बचत से अफसर बनने तक का रमेश का सफ़र। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं।